बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि सदर पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो किस तरह होगा, उसका इलेक्टरल कॉलेज जो है वो किन लोगों पर मुश्तमिल होता है, यानी कि इलेक्टरल कॉलेज के अंदर कौन लोग शामिल होते हैं, कौन सदर पाकिस्तान को वोट करते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर के अंदर सदर पाकिस्तान कौन हो सकता है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके वाले से हमने डिटेल लेक्चर रिकॉर्ड किया, उसको प्लेलिस्ट के अंदर जाकर सुना जा सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका इलेक्शन कैसे होता है और कौन कौन वोट दे सकता है सदर पाकिस्तान के इलेक्शन में, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आइन का कौन सा आर्टिकल इसको डील करता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी लेक्चर का आगाज़ करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि नॉलेज शेयरिंग के इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। सबसे पहले हम देख लेते हैं आइन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 41 वो डील करता है प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। उसमें प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन, कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, और इलेक्शन को डील करता है कि इलेक्टरल कॉलेज किन मेंबरान पर मुश्तमिल होगा या इलेक्टरल कॉलेज में कौन से लोग शामिल होंगे। हम इन जनरल आर्टिकल 41 को डिस्कस कर लेते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी हो, क्वालिफ़िकेशन में है कि वो पाकिस्तानी सिटीज़न हो, नंबर 1। नंबर 2 वो मुस्लिम हो। नंबर 3 उसकी एज 45 साल हो। और नंबर 4 वो बतौर मेंबर नेशनल असम्बली बनने का अहल हो। यानी कि जो शख्स नेशनल असम्बली का मेंबर बनने का अहल नहीं है वो शख्स सदर पाकिस्तान के लिए भी अहल नहीं होगा। ये आर्टिकल 41 के अंदर लिखा गया। 4 क्वालिफ़िकेशन है कि एक तो मुसलमान होना चाहिए, नंबर 2 सिटीज़न होना चाहिए, नंबर 3 उसकी एज 45 साल होनी चाहिए, और नंबर 4 वो मेंबर नेशनल असम्बली बनने का अहल होना चाहिए। अब उसको कौन वोट दे सकता है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। जो दोनों हाउसेस हैं, यानी कि पार्लियामेंट के अवान बाला और अवान ज़ेरी, यानी कि सेनेट और नेशनल असम्बली, सेनेटर्स जो हैं वो एक एक वोट अपना कास्ट करेंगे। जितने सेनेटर्स हैं इस वक्त 96 उनकी तादाद है। पहले 104 थी, फाटा के 8 सेनेटर्स निकाल दें तो 96 जो हैं वो सेनेटर्स हैं, तो वो सारे एक एक वोट अपना कास्ट करेंगे। उसके बाद नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं वो सारे एक एक वोट अपना कास्ट करेंगे, वो भी इलेक्टरल कॉलेज में शामिल होंगे। इसके साथ प्रोविंशियल असम्बलीज़ के मेंबरान भी वोट कास्ट कर सकते हैं। इससे साबित हुआ कि नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रोविंशियल असम्बलीज़ जो सदर पाकिस्तान के इलेक्शन का इलेक्टरल कॉलेज होता है वो इन पर मुश्तमिल होता है, पार्लियामेंट पर और प्रोविंशियल असम्बलीज़ इसमें शामिल होती हैं, दोनों हाउसेस, सेनेट और नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बलीज़। अब हमने देखा कि सेनेटर्स तो अपना एक एक वोट कास्ट करते हैं और नेशनल असम्बली के मेंबरान जो MNAs हैं वो भी एक एक वोट कास्ट करेंगे। और अब प्रोविंशियल असम्बली का जो हमने देखा कि जो प्रोविंशियल असम्बली के मेंबरान हैं, जो MPs हैं, उन्होंने भी वोट कास्ट करने हैं, मगर उनका वोट कास्ट करने का क्या क्राइटेरिया होगा, ये बड़ी समझने वाली बात है। उसका ये नहीं है कि अब पंजाब में अगर 371 इस वक्त MPs हैं और बलूचिस्तान में 65 हैं, इसी तरह सिंध में मुख्तलिफ हैं, KPK में मुख्तलिफ हैं, तादाद हैं। तो अब MPs किस तरह, क्या वो सारे MPs वोट कास्ट करेंगे? जी हाँ, सारे MPs वोट कास्ट करेंगे, मगर उसकी वोट कास्ट करने का जो तरीक़ाकार या वोट काउंटिंग का जो तरीक़ाकार होगा वो ये होगा कि जो सबसे छोटी असम्बली है, जो सबसे छोटी असम्बली से मुराद बलूचिस्तान असम्बली है, जिसके जो अरकान असम्बली हैं वो 65 है उनकी तादाद। अब तमाम जो दीगर असम्बलीज़ हैं उनके अरकान की जो तादाद है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा 65 पे। अब हम इसकी मिसाल ये समझ लेते हैं कि पंजाब में है 371, तो 65 सबसे जो छोटी असम्बली है, 65 अरकान है, तो 371 को आप 65 पर डिवाइड कर लें
तो ये तकरीबन 5.5 या 5 की फिगर आती है। अब इससे साबित ये हुआ कि जो पंजाब में 5 एमपीए वोट कास्ट करेंगे सदर को, तो वो एक वोट कास्ट होगा, वो एक वोट काउंट किया जाएगा। इसी तरह 65 के फिगर को अगर सिंध की असम्बली के अरकान को डिवाइड कर देते हैं तो मेरे ख्याल से 2 या 2.5 की फिगर आती है। तो उसका मतलब ये है कि दो जो एमपीए हैं सिंध में, वो अगर वोट कास्ट करेंगे तो वो एक वोट काउंट किया जाएगा। इसी तरह केपीके में अलबत्ता जो बलूचिस्तान के अपने अरकान हैं उनका एक एक वोट ही होगा, एक वोट एक काउंट होगा। इससे साबित ये हुआ कि जो नेशनल असम्बली का एक एक वोट होगा, सेनेटर्स का एक एक वोट होगा, जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं बलूचिस्तान असम्बली के अरकान का एक वोट होगा, सिंगल वोट होगा। मगर जो बाकी सूबे हैं उनके टोटल जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं या नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाएगा 65 से, और जो फिगर आएगा, अब हमने पंजाब की एग्जांपल दी कि अगर उसको 371 को 65 को डिवाइड करें तो वो 5 की फिगर आती है। इसका मतलब ये है कि 5 एमपीए का वोट जो है एक वोट काउंट होगा। सो इस तरह ये इलेक्टोरल कॉलेज में जो एमपीएज हैं वो वोट कास्ट करेंगे और उनका वोट काउंट इस अंदाज से होगा। सो जो मेजॉरिटी वोट लेगा वो सदर पाकिस्तान बन जाएगा। थैंक यू सो मच।